साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में मानसिक परीक्षण से संबंधित आकृतियां और आकृतियों के इन प्रश्नों को हम समझते हुए हल करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वर्ष 2021 जो 11 अगस्त 2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें खंड 1 के मानसिक योग्यता परीक्षण में भाग 1 और इसके प्रश्न नंबर 1 का हम जो दिशा निर्देश है वो पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं, और इन चारों में से 3 चित्र किसी तरह एक समान है और जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न का चयन कीजिए और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत गोले, सामने वाले गोले को काला कीजिए। देखिए ये पहला प्रश्न है। यहाँ से ये 4 आकृतियां दी रखी हैं, ए, बी, सी और डी। इन आकृतियों में हम देखते हैं कि पहली आकृति में यहाँ ये त्रिभुज है और 3 कोनों पर एक गोल आकृतियां बनी हुई है छोटी छोटी। ऐसे ही ये सी भी देख लेते हैं, सी में भी यह है। और ये क्या है कि हमारा जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारा ऐसे एक कोना बदल रहा है। पहले यहाँ था और फिर इसमें आ गया, उसके बाद फिर इसमें आ गया और उसके बाद ये यहाँ चला गया। ठीक, तो ये कोना बदल रहा है। तो कोई नहीं, घूम रही है आकृति। लेकिन हम देखते हैं कि इस वाले आकृति में ये जो हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है अपने कोने की तरफ जो है बराबर बना हुआ है। इस तरह से इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है। लेकिन यहाँ इस वाली आकृति में ये बराबर नहीं है। इसकी जो कोना है, कोने की साइड है। तो हमारी ये तो 3 आकृतियाँ जैसी हो गई। ए, बी, सी और डी हमारी अलग है। तो हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ये 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर क्या है? टी, आई, सी। पहले ऑप्शन में टी, आई और सी। इन टी, आई, सी, बी में सी, आई, टी, यानी इन बी वाली आकृतियों में भी ये ही 3 अक्षर सेम, जैसे ए ऑप्शन में 3 अक्षर थे, ऐसे ही बी अक्षर बदल कर लिखे गए हैं। ऐसे ही जो हमारी डी आकृति है, डी आकृति में भी वही तीनों अक्षर बदल कर लिखे गए हैं। लेकिन जो सी ऑप्शन नंबर है हमारा, इस ऑप्शन में एक अक्षर नया यूज हुआ है, ई। तो यही अलग हो गया हमारा, क्योंकि ई किसी भी आकृति में नहीं है। तो इस दूसरे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में जो इसके अंदर छोटी छोटी कुछ और आकृतियां दी गई हैं, जैसे यहाँ पहले पहले ऑप्शन में ये 3 छोटे छोटे गोल बिंदु हैं। ऐसे ही बी ऑप्शन में ये क्रॉस के निशान बने हुए हैं, यानी इधर भी पहली आकृति में 3 इस साइड थे और 3 इस साइड है। इसी आकृति में 4 चिन्ह इस साइड है और 4 चिन्ह इस साइड है। और ऐसे ही सी आकृति में क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो ये थोड़े अलग हो गए। डी आकृति में ये ऊपर 2 हैं और नीचे भी 2 ही चिन्ह बने हुए हैं। तो इसका मतलब ए, बी, सी और डी ये तो एक जैसे हो गए, और सी जो है इनसे अलग हो गया, क्योंकि इन्होंने एक साइड 2 दिए हैं चिन्ह और एक साइड 3 दिए हैं। तो ये अलग हो गई। तो हमारे तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहली आकृति में क्या है, पी के बाद क्यू आर एस। तो हमारी आकृति इस साइड ये चल रही है, यानी जो अक्षरों का जो क्रम है वो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद एस। तो इस तरह से ये घूम रहा है। अब बी देख लेते हैं। बी पी यहाँ आ गया है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद एस। तो हमारी इस बी ऑप्शन में आकृति का जो अक्षरों का जो क्रम है वो इस तरह से चल रहा है। तो सी में देख लेते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो इसमें भी जो क्रम है वो इस साइड चल रहा है। और इसमें देख लेते हैं पी क्यू आर एस, तो इनमें भी इस तरह से चल रहा है। यानी तो देखते हैं जो हमारा बी ऑप्शन है, तो डी सी और बी ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन हमारा ए ऑप्शन का जो क्रम है वो उल्टा है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। तो हमारा इस चौथे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये अलग है। और बाकी के ये बी और सी सब बराबर हैं, यानी एक जैसे का एक ही जैसा क्रम चल रहा है। तो हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, ये अलग है। आगे चलते हैं भाग 2। इसमें दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न 5 से 8 तक, प्रश्न 5 से 8 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप, समरूप का मतलब एक जैसा, समरूप का मतलब एक जैसा, समरूप एक जैसा, समरूप चित्र को चुनते हुए अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न के संगत सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। अब क्या है कि इसमें हमें एक जैसी आकृति छांटनी है, कौन सी है। तो हमारी आकृति ये वाली है। अब देखते हैं इन ए बी सी और डी में कौन सी हमारी आकृति एक जैसी है। तो देखने से पता चल रहा है ए तो नहीं है, क्योंकि हमारा वृत्त इधर है, तो ये गलत है। बी में देखते हैं, बी में ये तो ठीक है, लेकिन हमारा ये भी अलग है। और हाँ यही अलग है, सामने वो दो लिए, तो ये भी गलत हो गया। और सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में ये जो ब्लैक वाला है ये इधर की साइड है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। और डी नंबर की आकृति बिल्कुल शुरू वाली आकृति की जैसी है, तो हमारा 5वें का डी आंसर ठीक हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। छठे प्रश्न में देख लेते हैं कि छठे प्रश्न में पहले वाले को देखते हैं, पहली आकृति को, ए नंबर की। ये ठीक है, हाँ ये यहाँ पर जो है ना ये प्लस का निशान है और यहाँ पर हमारा माइनस का है इस वाली आकृति में, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया गलत। बी देख लेते हैं। बी में भी यहाँ प्लस है, जबकि इस वाली हमारी आकृति में, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं सी। सी में ये दोनों ठीक है और ये भी ठीक है और यहाँ ये भी ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी हमारा बिल्कुल ठीक है और डी नंबर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह गलत बने हुए हैं। यहाँ पर ये जोड़ का निशान है और जबकि यहाँ गुणा के दे दी है, यानी क्रॉस बना दिए हैं, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा सी। छठे प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं सातवें प्रश्न। अच्छा इधर होगा सातवें प्रश्न। सातवें प्रश्न की आकृति हमारी क्या है कि ये वाली आकृति है। सातवें प्रश्न में यह आकृति देखते हैं कहाँ छिपी है। ए में तो है नहीं, क्योंकि ए में इधर क्रॉस दे रखे हैं, क्रॉस हमारे में इस आकृति में नीचे की साइड है यहाँ पर। और इधर देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्रॉस बने हुए हैं बी में, तो हमारी बी भी गलत हो जाएगी, बी नंबर की आकृति गलत हो जाएगी। और सी तो लगता है एक जैसा है, हाँ सही,
तो हमारा इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, डी भी गलत है। तो 7वें सवाल का इसका सी आंसर हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं। 8वीं आकृति कौन सी है, यहाँ ये गलत हो गई क्योंकि यहाँ इस तरह से नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। और बी में देख लेते हैं, यहाँ डबल दे रखा है तो हमारे इसके हिसाब से भी गलत हो गया। और सी देख लेते हैं, सी 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 लगभग ठीक है, और यहाँ ये गलत है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका जवाब भी सी हो जाएगा। 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 से 12 तक। प्रश्न नंबर 9 से 12 तक के दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, और दिए गए चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना परिवर्तन किए प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी हमें आकृति पूरी करनी है। आकृति पूरी करने के लिए देख लेते हैं 9वें का ए। अगर हम ए आकृति को इससे जोड़ें तो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें अपनी आकृति पूरी करने के लिए यहाँ एक इस तरह से आकृति चाहिए है, और फिर हमें ये इस तरह से चाहिए है, हाँ, और फिर एक हमारा ये चाहिए। तो हमारा इसमें कौन सा लग रहा है, इधर से ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो इस 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वीं आकृति में, प्रश्न नंबर 10वीं आकृति में मिलाकर जब हम देखते हैं तो इसे गोला करने के लिए हमारा ये होना चाहिए पूरा इस तरह से गोल, कोने पर इधर की साइड गोल होना चाहिए। तो ये तो नहीं है, क्योंकि हमें ये भी बनाना है ये इस तरह से, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है, और सी भी गलत है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आकृति हमारी इसे पूरा कर देगी। तो 10वीं का डी आंसर हो गया। 11वें प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन सी आकृति पूरी करते हैं। 11वें में हम यहाँ देखिए 11वें में क्या है, एक तो गोल चाहिए है, और यहाँ जो है बना हुआ है जोड़ प्लस और यानी भाग का निशान, तो ए तो नहीं है, ए में इधर की साइड जोड़ और भाग का निशान नहीं है, बी में है, और इधर ये गुणा और माइनस के निशान बने हुए हैं, और इधर भी हमारा सेम टू सेम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वें का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो हमें इसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा, एक तो इस तरह से होगा, और ये इस तरह से होगा, और उसमें बिंदु होंगे, तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और हमारा बी को देख लेते हैं, बी ऑप्शन लगभग पूरा आकृति कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो 12वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 से 16 तक। प्रश्न नंबर 13 से 16 तक बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, अब यहाँ एक श्रेणी है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्र में से एक चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो देख लेते हैं इसे, इसमें क्या है, पहली आकृति को देखते हैं, तो इसमें हमारी ये आकृति ऐसे है, इधर की साइड, और ये इधर को है, और ये इधर को है,
चलिए दूसरी आकृति देखते हैं। अब दूसरी आकृति में ये जो दूसरे नंबर की आकृति है ऊपर आ गई है तीसरे, और पहला क्रम इसका हो गया, दूसरा इसका हो गया और तीसरा इसका हो गया। चलिए अब सी आकृति देख लेते हैं। सी आकृति में जो नीचे वाली है यानी इस वाली आकृति का पहला नंबर आ गया, दूसरे में फिर नीचे वाली आ गई, तीसरे में ये आ गई। तो अब की बार किसका नंबर आएगा? अब की बार आएगा इसके बाद ये वाली आकृति, यानी एक हमारी आकृति ऐसी होनी चाहिए, ये गोल यहाँ, उसके बाद ये होनी चाहिए और इसके बाद हमारी ये होनी चाहिए इस तरह से। मतलब कहने का ये है कि ये हमारी आकृति जो बन गई है वो बिल्कुल पहली वाली बन गई है। तो जल्दी से देख लेते हैं पहली आकृति के समान कौन सी है। ये यहाँ है, यहाँ पर। तो पहली आकृति के समान कौन सी है? अब देखो, अब देखते हैं तो क्या पता चलता है इसमें पहली के जैसी कौन सी आकृति है। इधर इधर ये बी नंबर, हाँ, तो हमारा इसका बी नंबर ठीक हो जाएगा। ये वाली आकृति बी नंबर की आकृति हमारी ठीक हो जाएगी, ये वाली। तो हमारे जो 13वां प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वाली आकृति में क्या है कि इसमें क्या है कि ये कोण है और कोण को पहले ये इधर था, अब इधर हो गया है। पहले इस कोने में था, फिर ये इस कोने में पहुंच गया, फिर ये इस कोने में पहुंच गया, अब इसके बाद ये इस कोने में होना चाहिए। चलिए अब इस कोने में हमारी ये दो आकृति हैं, सी नंबर की और डी नंबर की। तो इसका 14वें का जो सही जवाब हो जाएगा, 14वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एरो गलत बना हुआ है, यहाँ एरो बनना था। तो हमारे 14वें सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी के सभी गलत हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? ये कोई आकृति है, इस आकृति में एक नई आकृति जोड़ दी गई है दूसरे ऑप्शन में। तीसरी बार जब इस आकृति को, तो पहली वाली आकृति तो सिंगल है, लेकिन दूसरी वाली आकृति हमारी जो है एक बढ़ा दी गई है। अब चौथी बार में क्या होगा? चौथी बार में क्या होगा? तो चौथी बार में भी हमारी दूसरी आकृति बढ़ा देनी चाहिए। कौन सी आकृति बढ़ रही है? हमारी ये वाली आकृति बढ़ रही है। यहाँ दो है, तो यहाँ ये वाली आकृति 3 बार होनी चाहिए। इस वाले में यहाँ ये आकृति 3 बार होनी चाहिए और ये वाली एक ही बार होनी चाहिए। तो लेकिन ये आकृति हमारी घूम रही है। पहले ये इस दिशा में थी, फिर ये इस दिशा में हो गई, पहले ये इस दिशा में थी, फिर ये इस दिशा में हो गई ये वाली आकृति, और फिर ये इस दिशा में हो गई यहाँ। तो इस बार ये यहाँ होनी चाहिए और बाकी के 3 आकृति ये वाली होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इनमें तो सारे में ऊपर है, लेकिन नीचे यहाँ तो 15 का हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन 3 आकृतियों के, इन वाली आकृतियों के हम देख रहे हैं कि जो इस आकृति के अंदर पैटर्न बना हुआ है, जो पैटर्न बना हुआ है वो क्या है? वो गलत है, गलत पैटर्न बना हुआ है इनके अंदर।
इस आकृति के अंदर जो लाइनिंग खींची हुई है वो लाइनिंग सारी गलत है। ये लाइनिंग हमारी मैच करती है ऑप्शन नंबर बी से। तो 15 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी से जवाब ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में चलिए देखते हैं। ये एक तीर टाइप आकृति है। पहले ये ऊपर की साइड था, अब नीचे की साइड है। तो जो नीचे वाली साइड है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन पहले इस वाली आकृति में पहले वाला तीर जो है वो ऊपर की साइड ही है, लेकिन जो नीचे वाली है वो उसके बाद दूसरी आकृति आ गई है। तो यहाँ कौन सी होगी? यहाँ होगी, चलिए देखते हैं। 16 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा? ये देखिए, पहली आकृति हमारी ऐसे थी, दूसरी में एक आकृति इस तरह से आ गई, तीसरी में फिर ये आकृति ऐसे आ गई। तो इस बार ये वाली जो आकृति है इसका नंबर ऊपर की साइड आएगा ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला पैटर्न है ये बी ऑप्शन में है, बाकी सारे गलत है। तो हमारी इस 16 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 16 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, 17 से 20 तक दिशा निर्देश पढ़ते हैं पहले। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हों तो प्रश्नों के जो दिशा निर्देश है उसे आप ध्यान से समझते हुए पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा प्रश्न में क्या करना है। आगे देखते हैं 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। सेट में दूसरे सेट में से एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। उक्त चित्रों से उस चित्र का चयन कीजिए जो प्रश्न चित्र को स्थापित करेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये प्रश्न 17 है। अब 17 प्रश्न में यहाँ एक आकृति दी गई है, यानी बी, इंग्लिश का बी अक्षर के जैसी आकृति है ये वाली। उसके बाद क्या है, यहाँ ये आकृति पहली वाली आकृति के साथ उसकी उल्टी आकृति बनाई गई है। ऐसे ही ये ई बना हुआ है, तो ई का हमारा पहले ई बनेगा और इसके साथ उल्टी आकृति बन जाएगी ऐसे। ये तो देख लेते हैं ये इस तरह का कौन से ऑप्शन में है। अच्छा, इधर है। तो हमारा देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी के सारे गलत है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न चित्र देखिए, पहले प्रश्न चित्र में क्या है कि यह आकृति है। अच्छा देखिए, पहली वाली आकृति को, जो बराबर वाली आकृति है, इसमें इनको बस उल्टा कर दिया है। जैसे ये इधर की साइड है तो इस तीर को उल्टा कर दिया है इधर की साइड। ऐसे ही ये वाली आकृति, ये वाली, तो इसको हमने इधर की साइड कर दिया है। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। पहले इसे ले लेते हैं जो ऐसे है, तो हम ये आकृति बनेगी हमारी ऐसे, और इधर बन जाएगा ये, और ये वाली आकृति हमारी उल्टी हो जाएगी ये, और इसका जो है ऐसे इधर हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो हमारी ये आकृति पूरी होती है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए
ये आकृति है, ये जो आकृति है, इस आकृति में हमारा एक गोल आकृति है, यानी ये वृत्त है गोल, और गोल के अंदर दो लाइनें खींची हैं। तो इन लाइनों को हम दूसरी आकृति में इन लाइनों को तो हमने इस तरह से ये लाइनें कर दी हैं ऐसे। तो ऐसे ही हम इस वाली आकृति के बारे में जब सोचते हैं तो इसके अंदर भी दो लाइनें दी हैं, तो इन लाइनों को भी हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। चलो जी, ये कर दी हमने ऐसे। अब क्या है, ये लाइनें एक वृत्त के अंदर है, तो छोटे छोटे बराबर संख्या में ये वृत्त बना दिए गए हैं। ऐसे ही इस वाली आकृति में ये एक वर्ग है, तो हमारा इस तरह यहाँ वर्ग होने चाहिए। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो 19 पे का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।